जन्म मृत्यु पंजीयन करने का अधिकार रहने वाले निबंधक द्वारा अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इस आशय का निर्देश राज्य के स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक डॉक्टर BS कमलापुरकर ने कल 4 नवंबर को जारी किया है, जिसके चलते अमरावती मनपा के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने जन्म और मृत्यु पंजीयन के संदर्भ में उपनिबंधकों को अपना अधिकार गैर कानूनी व नियम बाह्य तरीके से दिया था। यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक ने पोर्टल व वेबसाइट पर जन्म व मृत्यु का ऑनलाइन पंजीयन करते समय आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके लिए भारत के महानिबंधक की ओर से 1 जनवरी 2024 को जारी पत्र का आधार लेते हुए कहा गया कि जन्म मृत्यु का ऑनलाइन पंजीयन करने हेतु निबंधक द्वारा अपने यूजर आईडी व पासवर्ड किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। साथ ही पासवर्ड को नियमित तौर पर बदला भी नहीं जाना चाहिए। जन्म और मृत्यु का पंजीयन बेहद गोपनीय जानकारी है। ऐसे में यूजर आईडी व पासवर्ड की जानकारी को किसी के भी साथ साझा करने के चलते पोर्टल व वेबसाइट का प्रयोग कर किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा जन्म व मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं। इसे लेकर बार बार सूचना देने के बावजूद लॉगिंग क्रेडेंशियल केयर करना आज भी प्रचलन में है और निबंधक द्वारा अपने स्तर पर लॉगिंग आईडी, पासवर्ड व OTP शेयर किए जाने के चलते फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने के मामले सामने आए। चूंकि इस मामले में फौजदारी अपराध दर्ज हुआ है, साथ ही इसमें कई तरह की गड़बड़ियां रहने की भी पूरी संभावना है, जिसके चलते CRS पोर्टल की यूजर आईडी, पासवर्ड व OTP को किसी के भी साथ शेयर नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कहीं पर ऐसा कुछ होता पाया जाता तो इस विषय को जिला स्तरीय समन्वय समिति के एजेंडा में शामिल किया जाए। पंजीयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने अथवा सुरक्षा के लिए खतरा होने की बात ध्यान में आते ही उसकी तत्काल दखल लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने को लेकर FIR दर्ज किया जाए। ऐसा निर्देश भी स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक डॉक्टर BS कमलापुरकर द्वारा किया गया। साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा गया कि CRS पोर्टल का पासवर्ड, यूजर आईडी व OTP केवल निबंधक के पास ही रहना चाहिए और निबंधक द्वारा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। यह विशेष उल्लेखनीय है कि अमरावती मनपा में फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों का मामला सामने आने के बाद यह जानकारी भी उजागर हुई कि अमरावती मनपा में उपनिबंधक तो दूर, मनपा के जोन कार्यालय में ठेका नियुक्त कर्मचारी के पास भी निबंधक के यूजर आईडी व पासवर्ड की जानकारी थी और इस जानकारी के आधार पर मनपा के बुधवारा जोन कार्यालय से धड़ल्ले के साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए पूरा रैकेट ही सक्रिय था, जिसके मास्टरमाइंड की अब तलाश की जा रही है। साथ ही इस बात को लेकर हैरत भी जताई जा रही है कि आखिर जन्म मृत्यु विभाग के निबंधक की जिम्मेदारी रखने वाले डॉक्टर विशाल काले ने इतने संवेदनशील व गोपनीय मामले में अपने अधिकार ठेका तत्वों पर नियुक्त रहने वाले किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कैसे साझा की थी, जिसके चलते पूरे मामले में डॉक्टर विशाल काले की भूमिका भी बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। जिसके चलते भले ही डॉक्टर विशाल काले ने शिकायतकर्ता के तौर पर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मामले को लेकर FIR दर्ज कराई, परंतु अब इस बात को लेकर भी मांग उठ रही है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर विशाल काले की भूमिका को लेकर सघन जांच की जानी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर विशाल काले ने अपने अधिकार व अन्य लोगों को नियम बाह्य तरीके से सौंपे, उसके लिए डॉक्टर विशाल काले के खिलाफ कार्रवाई भी की चाहिए।